आज हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन है करीब 140 करोड़ और द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस 140 करोड़ में से 33 मिलियन लोग आज भी पूरी तरह से बेरोजगार हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ना तो ये लोग अपने घरों में कोई काम करते हैं, ना प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब्स का तो भूल ही जाओ। अगर मैं कम शब्दों में सीधी बात करूँ तो अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी खतरनाक समस्या को ऐसे निगलेक्ट करना हमारे देश के लिए कितना विनाशकारी साबित हो सकता है, इस बात का आप और हम में से शायद ही किसी को अंदाजा होगा। खैर, आज अभी भी ये समस्या एक्चुअली में उतनी बड़ी नहीं है जितना कि लोगों ने इसको बना रखा है, और इसके पीछे की वजह है लोगों के पास इस चीज की राइट इन्फॉर्मेशन का ना होना। असल में सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि आखिर में ये समस्या हो तो हो क्यों रही है, वो कौन सी चीजें हैं जो कि लोगों का सिर्फ पैसा और वक्त बर्बाद कर रही हैं और उसके बदले में उनको कुछ भी वैल्यू नहीं दे रही हैं। खैर, आइए आज की इस वीडियो में इस बेरोजगारी की असल कहानी को समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे आप और हम जैसे लोग इस न्यू एरा मॉडर्न डिजास्टर से खुद को बचा सकते हैं। बेरोजगारी Unemployment is being seen as one of the major issues at the moment. इस टॉपिक के और डिटेल में जाएं, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर असल में अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, इसकी बेसिक मीनिंग क्या है। तो देखो, ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ कोई व्यक्ति काम करने के कैपेबल तो होता है, लेकिन असल में उसके पास कोई काम ही नहीं होता जिससे कि वो कमाई करके पैसे कमा सके, और इसी चीज को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। खैर, कुछ लोग अक्सर इस गलतफहमी में रहते हैं कि अगर किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है तो वो अनएम्प्लॉयड है। तो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी काम करता है जिससे कि उसको इनकम जनरेट हो रही है तो वो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं आएगा। और हाँ, शुरुआत में मैंने जिन 33 मिलियन लोगों का जिक्र किया था, असल में वही लोग पूरी तरीके से अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि वो लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए 1 रुपया भी कमाने के काबिल नहीं है। और देखो, ऐसा भी नहीं है कि इन सब चीजों के पीछे सिर्फ वो लोग या फिर सिर्फ गवर्नमेंट जिम्मेदार है। दरअसल इसके पीछे कई और कारण है। जी हाँ, इन सब में से सबसे पहला कारण है हमें प्रोवाइड की जाने वाली थ्योरेटिकल एजुकेशन। जी हाँ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का कितना गहरा कनेक्शन है ये बात शायद ही मुझे बताने की जरूरत है, लेकिन जिस तरह की एजुकेशन हमें हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रोवाइड की जा रही है, उससे नौकरी तो आपको घंटा भी नहीं मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि आज के समय पर अगर आप कहीं भी जॉब करने के लिए जाते हो तो वहाँ आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बाबर का जन्म कब हुआ था, उसकी कितनी बीबी थी, क्या नाम था, उसकी मौत कब हुई, उसके कितने बच्चे थे, फलाना ढिमकाना जो भी आपने पढ़ रखा है। दरअसल वहाँ आपसे पूछा जाएगा आपकी स्किल्स के बारे में, लेकिन स्किल्स वो तो आपके पास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपने स्कूल और कॉलेजेस में सिर्फ हिस्ट्री की डेट्स और असाइनमेंट सबमिट करने के अलावा और कुछ भी किया ही नहीं है ना। इसमें वैसे आपकी कुछ खास गलती है नहीं। क्यों? क्योंकि आप और हम जैसे लोग जिस सिस्टम में फंसे हुए हैं उससे खुद को निकाल पाना काफी मुश्किल है। वैसे अगर आप इस सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपनी इस वाली वीडियो को, जहाँ मैंने इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया है और साथ ही ये भी बताया है कि आखिर इस सिस्टम से बाहर कैसे निकला जा सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के बाद उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा। खैर, अब अपने कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। आज हमारे देश ने पॉपुलेशन के मामले में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। अब असल में मेन प्रॉब्लम ये नहीं है, दरअसल बात ये है कि हमारे देश की टेक्नोलॉजी, कैपिटल फॉर्मेशन और नेचुरल रिसोर्सेस आज भी उस हिसाब से नहीं बढ़े हैं जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है। अब अगर रिसोर्सेस कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है तो बेसिक सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर तो निकल कर सामने आएगा ही। खैर, अब तीसरा पॉइंट है अनसर्टेनिटी इन एग्रीकल्चर। आज जहां हमारा देश विज्ञान की फील्ड में इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है, इसके बावजूद भी यहाँ के ज्यादातर किसान अपनी खेती के लिए नेचर पर ही डिपेंड रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज भी बहुत सारे किसानों के पास ना तो प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम है, ना तो मॉडर्न मशीनें हैं और ना तो नए नए फर्टिलाइजर्स, और इसी वजह से वो लोग आज भी अपनी फसल को बहुत ही लिमिटेड मात्रा में प्रोड्यूस कर पाते हैं। यहाँ तक कि हर साल लाखों मजदूर लोग जो कि खेतों में काम करते हैं, वो लोग अपनी जॉब खो देते हैं। वो भी किसकी वजह से? सूखा, बाढ़ और कई प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, जो कि डायरेक्टली कॉज बनता है अनएम्प्लॉयमेंट का। खैर, चौथा पॉइंट जो कि कारण है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, वो है लोगों का इम्प्रॉपर एटीट्यूड। हमारे देश के ज्यादातर पढ़े लिखे लोग सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, वो है नौकरी। वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि कुछ नया स्टार्टअप किया जाए या फिर कुछ नई चीज ट्राई की जाए। असल में सिंपल शब्दों में कहूँ तो लोगों के पास जिगरा ही नहीं है नौकरी के अलावा कुछ और करने का, एंड दैट्स इट। ये एक मेजर रोल प्ले करता है अनएम्प्लॉयमेंट में। खैर, अब आइए समझते हैं कि आखिर इन सबसे बचा कैसे जा सकता है।
सबसे पहली चीज जो कि गवर्नमेंट को करनी होगी वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दरअसल सरकार को ज्यादा से ज्यादा ऐसे कॉलेजेस खोलने होंगे जहाँ मैनुअल लेबर की ट्रेनिंग दी जा सके। साथ ही उन्हीं कॉलेजेस में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को भी अटैच करना होगा, जो कि कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक प्रैक्टिकल साइट बनेगी और वहीं से उन्हें थोड़ी बहुत इनिशियल एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। दूसरी चीज है मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर। समय के साथ जैसे सब कुछ बदल रहा है, वैसे ही खेतों में काम करने वाले किसानों को भी अपनी खेती करने के तरीकों को थोड़ी बहुत बदलना होगा। तीसरी चीज है चेंज इन एजुकेशन सिस्टम। अब देखो, ये बात तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन जो चीजें हमें हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं, उसका करीब 80% हिस्सा हमारे किसी भी काम में नहीं आता। ना तो उससे आज के समय में आपको कोई जॉब मिलेगी और ना ही उन चीजों का आपके रियल लाइफ से कोई लेना देना है। खैर, अब इन चीजों में बदलाव करना वैसे तो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन अगर वो कुछ नहीं करती है तो उसमें आपको ही थोड़ी बहुत चीजों को बदलना होगा। जी हाँ, दरअसल आपको थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन पर फोकस करना होगा। नई नई स्किल्स को सीखना होगा, जैसे कि बेसिक कोडिंग, डिजिटल लिटरेसी, डेटा एनालिसिस, फॉरेन लैंग्वेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग एंड यूएक्स डिजाइनिंग एक्सेट्रा। क्योंकि यही वो चीजें हैं जिनकी आने वाले समय में डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। खैर, अब चौथी चीज जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, अगर आप पढ़े लिखे हो और आपके पास किसी भी एक फील्ड में प्रॉपर नॉलेज है, तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ नौकरी ही करें। आप कोई भी खुद का नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। खैर, एट द लास्ट मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि टेक अ रिस्क एंड मेक इट हैपन।